दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सुबह से लेकर और शाम तक पूरा दिन दिल्ली की अदालतों में भारी उथल पुथल का दिन रहा, भारी शोर शराबे और हंगामे का दिन रहा। मीडिया हाउस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट चक्कर काटते रहे, यह जानने के लिए कि आखिर केजरीवाल का भविष्य क्या होने वाला है। क्या केजरीवाल को जमानत मिलती है, उनका रिमांड रिफ्यूज़ होगा या वो जेल जाएंगे। सुबह का हम एपिसोड आपको दोपहर में बता चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया कि अभी उनको रिमांड पर बहस करनी है, रिमांड ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब उन्होंने अपनी रिट पिटीशन वापस ली। और अब दोपहर 2 बजे जब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, वहां पर उनके रिमांड पर शाम 5 बजे तक बहस चलती रही। लेकिन अभी आदेश रिजर्व किया हुआ है, अभी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अगर आदेश आ जाता है या तो रिमांड रिफ्यूज़ होता है तो अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे, और अगर रिमांड एक्सेप्ट हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। इस संबंध में मेरी वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल सिंह सोम साहब से बात हुई। उन्होंने विस्तार से बताया कि अब न्यायालय के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो रिमांड एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन उसको पेंडिंग नहीं रख सकते। जैसा कि बताया जा रहा है कि आदेश रिजर्व रखा गया है, तो आदेश रिजर्व रखने का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसमें कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी या 2 दिन 4 दिन बाद आदेश आएगा। यानी कि नेपाल सिंह सोम साहब वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि आदेश इसमें अभी आएगा और आज ही आएगा, इसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। बहरहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू कोर्ट परिसर में पहुंचे और उन्होंने न्यायालय से रिमांड मांगा। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को रात 9:05 पर अरेस्ट किया गया था। विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। हमने प्रोड्यूस कर दिया है। 10 डेज का हम कस्टडी मांगते हैं, रिमांड मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की कस्टडी मांग रही है। SV राजू ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने PMLA की धारा 19 का कंप्लायंस किया है। उनके रिलेटिव्स को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल को भी कॉपी उसकी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि धारा 2 PMLA का भी कंप्लायंस किया गया है। एक सील्ड एनवलप भेजा गया है, उनकी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने साथ ही सैंथली बालाजी राजू का केस भी न्यायालय के सामने पढ़ा, उसके कुछ पैरा पढ़े। SV राजू का कहना था कि उन्होंने धारा 19 का कंप्लायंस कर दिया है, इसलिए उनको रिमांड मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को बार बार समन किया जा रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल को इस केस में एक्यूज बनाया गया है, चूंकि जो केस घोटाले का बताया जा रहा है, दिल्ली लिकर स्कैम पॉलिसी, SV राजू ने बताया कि ईडी के केस के अनुसार विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल के नज़दीक में रहते थे, आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन थे, वो रोजाना अरविंद केजरीवाल से मिला करते थे। 45 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, लेकिन सिर्फ 45 करोड़ रुपए घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि इसकी एवज में 45 करोड़ रुपया तो वो है जो रिश्वत ली गई है कंपनी से। कंपनीज को जो फायदा पहुंचाया गया है वो इसके अलग है, जो कि 100 करोड़ की रिश्वत से ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने साउथ की कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को मेन किंगपिन माना है। तो पूरे 53 मिनट तक राजू अरविंद केजरीवाल के रिमांड के ऊपर बहस करते रहे। दूसरी ओर से अरविंद केजरीवाल से अभिषेक मनु सिंघवी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनका पलट के धारा 19 PMLA का कंप्लायंस नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरेस्ट करने की शक्ति ईडी के पास है, गिरफ्तार करने की ताकत होना एक अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारी की आवश्यकता होना दूसरी बात है। ईडी को यह साबित करना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा, कल हम दिल्ली हाईकोर्ट में जिस समय बात कर रहे थे, वहां पर बहस ये हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ समन किया जा रहा है, पूछताछ करने के लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसमें ना तो एक्यूज्ड है, ना ही उनकी आम आदमी पार्टी एक्यूज्ड है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को मेन किंगपिन बताया जा रहा है और उनको मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सीधे एविडेंस नहीं है, कोई सीधे सीधे सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ही ओर से बोलते हुए सीनियर अधिवक्ता विक्रम चौधरी साहब ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए हैं, उनके हर एक समन का मेरे द्वारा जवाब दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार कोऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी, अरविंद चौधरी साहब ने भी यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को एक कंपनी आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते एक्यूज बताया जा रहा है,
जबकि धारा 70 पीएमएलए केस की प्रावधान करती है कि या तो कंपनी के खिलाफ केस होगा या फर्म के खिलाफ केस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना तो फर्म है ना कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती, इसलिए उनका रिमांड गैर कानूनी है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। विक्रम चौधरी ने भी यही बात दोहराई कि कल तक जब उनको बताया जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, हाईकोर्ट में बहस चल रही थी, तो आज फिर उनको क्यों गिरफ्तार करने के लिए ईडी और एसवीएस राजू बहस कर रहे हैं। न्यायालय ने अभी दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 5:15 बजे तक की बहस सुनी और उसके बाद आदेश रिजर्व कर लिया गया। अभी आदेश नहीं आया है, यानी कि आदेश आना अभी बाकी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आदेश आज ही आएगा। अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा वो आज ही तय हो जाएगा। उनको जमानत मिलती है या रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड दिया जाता है या रिमांड रिफ्यूज होता है। अब से कुछ ही देर में वो आदेश भी आ जाएगा।